महिला विश्व कप विजेता भारत की दिव्या देशमुख यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रही हैं सर्बिया के ग्रैंड मास्टर इविक वेलिमिर का। 2630 रेटेड प्लेयर हैं। देखते हैं कि दिव्या सफ़ेद मोहरों से क्या इस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर पाते हैं। यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, घड़ी दबा दी है इविक ने और देखते हैं दिव्या क्या खेल करके शुरुआत करेंगी। E4 खेला है दिव्या ने यहाँ पर बोर्ड पर। E4 से अपनी शुरुआत की है। इविक ने जवाब दिया है C5। निश्चित तौर पर जीतने के लिए आप खेलना चाहेंगे नाइट F3 जब आप हायर रेटेड प्लेयर हैं। दिव्या लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। E6 खेला है यहाँ पर इविक ने और यहाँ पर दिव्या ने खेला है B3। बिशप जो है वो B2 पे आने के लिए तैयार है। नाइट C6 यहाँ पर डेवलप किया है इविक ने और यहाँ पर दिव्या खेलते हुए बिशप B2 पर। सिसिलियन डिफेंस फ्रेंच वेरिएशन ये कहा जाता है। यहाँ पर क्वीन C7 आते हुए दिव्या देशमुख C4 से अपना पिरामिड जैसा जो स्ट्रक्चर है उसको बनाते हुए नाइट आता हुआ यहाँ पर F6। अब देखना है कि E4 को आप कैसे डिफेंड करेंगे। नाइट C3 निकाल के डिफेंड किया है। नेक्स्ट मूव में अभी D4 आ रहा है यहाँ पर और मरुगजी बाइंड सेटअप यहाँ पर वाइट का है, आप कह सकते हो करीब करीब। A6 B5 की तैयारी, तोड़ने की तैयारी जब भी मौका मिले। यहाँ पर दिव्या यहाँ पर G3 सेटअप खेलते हुए तो बोथ साइड फियांचिटो सेटअप यहाँ पर लेते हुए दिव्या रुक B8 खेला है। B5 स्ट्रेट फॉरवर्ड तैयारी है यहाँ पर, स्पेशली जब बिशप हट जाएगा यहाँ से तो बिशप G2 पर जाते हुए क्या B5 लेकर के आएंगे इविक। यहाँ पर B5 खेल दिया इविक ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में। B5 से आगे बढ़ते हुए पॉन इंटू B5 मार दिया है यहाँ पर दिव्या ने और देखते हैं कि अगली चाल क्या लेकर के आएंगे इविक। यहाँ पर पॉन इंटू B5 इन्होंने भी मार दिया है यहाँ पर और अब दिव्या ने यहाँ पर कर ली है कैसल, तो अपने राजा को सुरक्षित करते हुए यहाँ पर। और अभी तक अगर आप देखें B4 ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा आप एक साइड खेल रहे हैं, बाकी के मोहरों को आप डेवलप नहीं कर रहे हैं। नाइट A4 यहाँ पर किया है दिव्या ने और जब कभी भी वाइट का D4 अगर इस पोजीशन में आएगा तो वाइट के तो कोई संभावना समस्या नहीं रह जाती। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात थी कि क्या यहाँ पर नाइट इंटू E4 मारा जा सकता था। दरअसल मारते तो भी रुक C1 आ रहा है, उसके बाद रुक E1 आ रहा है और एक पॉन बाद में रिकवर भी हो जाएगा तो, और ये बिशप भी काफ़ी इफेक्टिव हो रहा था इसीलिए नहीं मारा उसको। खैर पीछे जाते हैं यहाँ पर और नाइट A4 के बाद इन्होंने खेला E5। दिव्या ने खेला रुक C1 और टारगेट C5 का पॉन, तो D6 करके यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया है और यहाँ पर अब आता है D4। ओ वो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कमाल की चाल है ये, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि अगर आप यहाँ पे मारने के लिए जाते हैं यहाँ पर तो नाइट इंटू D4 आ रहा है E1, बिकॉज आप जैसे ही पॉन इंटू D4 मारते हैं E5 आ रहा था तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। नाइट D7 खेला तो दिव्या ने यहाँ पे C5 पे पॉन मार दिया है और ऑलरेडी आप कह सकते हो कि दिव्या ने जिस इंटेंशन के साथ ये ओपनिंग खेली थी उसमें बिल्कुल सक्सेसफुल रही है। D इंटू C5, क्या यहाँ पे नाइट इंटू C5 बेटर होता, एक और पीस का एक्सचेंज बिशप डेवलप होता। बट वही बात है कि आप अगर जीतने के लिए खेलना चाहते हैं लोअर रेटेड प्लेयर से तो आप सोचते हैं कि पीसेस बोर्ड पर रहें और कभी कभी यही हार्मफुल होता है। बिशप आते हुए यहाँ पर H3 पर दिव्या का टारगेट घोड़ा और ना सिर्फ घोड़ा उसके पीछे का ऊँट एक्सचेंज करने के लिए तैयार। नाइट B6 यहाँ पर और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, दिव्या ने नाइट C5 खेला। या मूव्स का जो सिलेक्शन है वो देखने लायक है। अब आप देखो बिशप H3 यहाँ पे मरता है लेकिन दिव्या के पास यहाँ पर चाल बोर्ड पर मौजूद है और आपको बचाने की ज़रूरत नहीं है अपने हाथी को। पहले नाइट A6 जाएगा, क्वीन बचाइए और हम आपका नाइट इंटू B8 मार रहे हैं, उसके बाद C6 पर भी अटैक आ रहा है। तो बढ़िया कैलकुलेशन है, टाइमली एक्सचेंज है और अच्छे एक्सचेंजेस हैं ये। क्वीन B7 यहाँ पर दिव्या निश्चित तौर पर नाइट इंटू B8 मारेंगे। नाइट इंटू B8 उन्होंने मार दिया है। अब यहाँ पर बिशप इंटू F1 भी मारा जा सकता है। पहले उन्होंने नाइट यहाँ पर पीछे खींचा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर बिशप इंटू F1 मारते तो यहाँ पर नाइट C6 के बाद एक्चुअली मेट लग रही है यहाँ पर और बिशप मर रहा है, तो इसीलिए वैसा कर नहीं सकते थे। तो नाइट B8, दिव्या ने रुक E1 खेला, इन्होंने खेला बिशप E7, दिव्या ने खेला बिशप इंटू E5 और ऑलरेडी पॉन अप हो चुके हैं दिव्या यहाँ पर नाइट C6 वापस आते हुए बोर्ड पर। लाइट कलर पर वीकनेस जरूर है, बिशप इंटू G7। वाओ, जबरदस्त तैयारी, जोरदार आक्रमण। रुक G8 रिस्क लेते हुए, लेकिन आप देखिए दो पॉन की बढ़त बना रही है। नाइट E5 बैक टू बैक मूव्स जो है आप देखिए दिव्या बिल्कुल बढ़िया चेस खेल रही हैं। बिशप जाते हुए वापस D7 पर, बट ये पोजीशन ऑलरेडी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। नाइट इंटू C6 नाउ,
यहाँ पर बिशप इंटू C6 फोर्स है, और यहाँ पर देखिए अभी भी G7 पे बिशप अटका हुआ है, लेकिन दिव्या के पास चालों की कमी नहीं है। यहाँ पर क्वीन C2 आप देखिए, आइडिया क्वीन इंटू C6 आ रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप B5, और अब शायद अपने बिशप को पीछे खींच लेंगे। बिशप D4, नाइट पर निशाना, नाइट पर निशाना मतलब C8 के स्क्वायर पर कवरेज, रुक G6, और 2 पॉन अप हैं। जैसे जैसे एक्सचेंजेस होते जाएंगे वैसे वैसे रुक को E1 पे लाई हैं, D1 पर अपने मोहरों को खेलते हुए, एक्टिव करते हुए। यहाँ पर बिशप C6, सो बिशप C5। दिव्या जानती हैं जितने एक्सचेंजेस होंगे उतनी पोजीशन अच्छी होगी। यहाँ पर बिशप इंटू E4, दिव्या ने खेला है क्वीन E2। इससे बेहतर चाल क्वीन B2 हो सकती थी, क्योंकि पीछे से मेट ही लग रही थी वहाँ पर, तो शायद उसको मिस किया क्वीन B2 को, बट क्वीन E2 भी बेटर मूव है और वाइट के लिए बेटर ही है यहाँ पर, क्योंकि F3 भी थ्रेट आ रहा है। रुक E6 खेला है यहाँ पर उन्होंने ना, क्वीन B5 चेक, और यहाँ पर बिशप C6 भी लेते अगर बिशप C6 पे बिशप E7 आ रहा था एक्चुअली में। सो नाइट खेला पीछे, क्वीन एक्सचेंज, बिशप B7, और दिव्या जानती हैं कि ये पोजीशन विन है उनके लिए। बिशप E7 आसानी से सब बदलते हुए पोजीशन में, और एक रुक के बदले में बिशप और नाइट है, लेकिन पॉन जो है यहाँ पर एक कप हैं, और B4 का पॉन हमेशा डेंजर में रहेगा। दूसरा रुक भी एक्सचेंज करते हुए दिव्या आसान एंड गेम की तरफ खेल को ले जाती हुई। यहाँ पर बिशप को लाई है D5 पर, बट दिव्या ने किंग F1 खेल दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि पहले तो ये रुक एक्सचेंज हो जाएगा कभी ना कभी। बिशप E4 से कंट्रोल करते हुए ताकि एक्सचेंज ना हो, दिव्या ने रुक E3 खेल दिया है। यहाँ पर रुक को डबल करने की भी तैयारी, रुक C4 की भी तैयारी, और यहाँ पर नाइट जाता हुआ B6, दिव्या ने खेल दिया रुक D1, रुक D4 की तैयारी। बढ़िया क्लीन मूव की तैयारी है, बिशप पीछे, और शायद इसके बाद भी रुक D4 आ सकते हैं। बिल्कुल रुक D4 आते हुए, और प्रॉब्लम ये है नाइट D5 यहाँ से बचाया है नाइट से, बट दिव्या ने फाइनली रुक एक्सचेंज कर दिया है। रुक इंटू E6, किंग इंटू E6 मारा है यहाँ पर। पॉन इंटू E6 ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था, किंग थोड़ा फ्री रहता, और E5 का भी तैयारी होता, E5 भी आगे आता, थोड़ा राजा को परेशान, हाथी को परेशान कर सकते थे। दिव्या अपने राजा को इम्प्रूव करते हुए बिशप B4 यहाँ पर, बिशप B5 यहाँ पर दिव्या ने खेल दिया है किंग D2। फिलहाल कोई चेक नहीं आ रही है राजा को। यहाँ पर H5 खेला है, पॉन भी अलग अलग है, वो भी एक दिक्कत है। रुक H4 से दिव्या ने सीधा सवाल पूछ लिया, इसको कौन बचाएगा, और ये बचाएगा नहीं, मुझे लग रहा है तो मर गया। तो इविक से एक बैक टू बैक जो है वो गलतियाँ हुई जा रही हैं। इविक ने खेल दिया यहाँ पर F6, और देखना ये होगा कि दिव्या रुक इंटू H5 मारते हुए, तो आप देख सकते हो कि क्वीन साइड से उनके पास ऑलरेडी जो है किंग साइड से 2 पॉन एक्स्ट्रा हैं, और 1 पॉन एक्स्ट्रा है क्वीन साइड पर। नाइट C3 A2 के पॉन पर हमला करने की कोशिश, लेकिन क्या यहाँ पर A4 नहीं आ रहा है। A3 खेल दिया दिव्या ने, बट A4 भी ज़बरदस्त था। नाइट पीछे गया, A4 में नाइट नहीं आ रहा था पीछे एक्चुअली में। नाइट B1 चेक, A4 में एक्चुअली में नाइट नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर किंग C1 भी जा सकते हैं क्या। किंग C1, नाइट अगर A3 गया यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर रुक को पीछे आना पड़ेगा अभी। यस, अभी B4 का पॉन मर गया, अभी B4 का पॉन यहाँ पर मर गया है। यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप C6 पर। नाउ रुक इंटू B4 यहाँ पर आ रहा है, रुक इंटू B4, और आप देखिए धीरे धीरे दिव्या 3 पॉन अप हैं, और ज़्यादा कुछ पीसेस हैं नहीं यहाँ पर इविक विलिमिर के पास। आप दिव्या ने H4 करना शुरू कर दिया, और दबाव में अब दोनों साइड पास्ट पॉन है, और ऐसे में खेल को संभालना बहुत मुश्किल होगा। नाइट यहाँ पर D6, दिव्या ने खेल दिया किंग को ऊपर लेके आई है D2 पर, बिशप D5, बट यहाँ पर रुक B6, नाइट को पिन किया है एक्चुअली में, और एविक ने खेल दिया है किंग D7। प्रॉब्लम ये है कि वो नाइट हटेगा तो एक और पॉन मर सकता है। किंग ऊपर जाता हुआ एक्चुअली में, और अपने प्यादों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। G4 वगैरह भी आ सकता है अब, और किंग F4 एक बार गया तो आप देख सकते हो कि नाइट से 3 चालों तक आपको चेक नहीं आएगी। और यहाँ पर हार स्वीकार कर ली इविक ने, क्योंकि खेल पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर चला गया था। दिव्या देशमुख की फीडे ग्रैंड स्विस में ये दूसरी जीत, और दिव्या धीरे धीरे विश्व महिला जो रैंकिंग है उसमें शीर्ष 10 के पास पहुंचने के बेहद करीब पहुंच गई हैं। शानदार खेल दिव्या, बहुत बहुत बधाई आपको।